हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को अभी पता है कि पहलगाँव में बहुत बड़ा हादसा हुआ है 22 तारीख को। और यह हादसा बहुत बड़ा रूप ले चुका है। तो इसी के चलते 22 तारीख में तो ये पहलगाम वाला हादसा होता है जिसमें हमारे 28 व्यक्ति मारे जाते हैं। और 23 तारीख में 2 जवान होते हैं बीएसएफ के, उनको किसानों के साथ में सुरक्षा के लिए भेजा जाता है। तो उनमें से जो एक जवान होता है वो कहने लगता है कि आज मेरी अ, जो कि 118 बटालियन में पीके साहू कहता है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तुम एक काम करो, इन किसानों के साथ तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करके वहाँ से आ जाता हूँ। उसकी अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ पर तैनाती हुई है, उससे पहले वो कहीं और तैनात था। तो वो दूसरा कहता है कि कोई बात नहीं, और मैं चला जाता हूँ इनके साथ, तुम आराम करके आ जाना। और उससे एक दिन पहले होता ये है कि उसकी पत्नी उसे फ़ोन करती है और कहती है कि पहलगाँव में जो ये हादसा हुआ है, इसको लेकर मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो लेडी प्रेग्नेंट होती है। तो वो अपने पति से कह रही है कि आपको लेकर मुझे बहुत चिंता हो रही है और मेरा मन बहुत बेचैन है। नॉर्मली होता भी है। तो उसका पति जो होता है पीके साहू, वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और ड्यूटी तो हमें करनी है, और जब तक हम देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं तब तक तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो अपनी पत्नी से कहता है, लेकिन वो बार-बार एक ही बात कह रही थी कि मेरा आज मन बहुत परेशान है, तुम अपना ध्यान रखना और मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। वो कहता है कोई बात नहीं है, वो उसे पत्नी को बार-बार समझाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और जैसा तुम सोचोगी बच्चे पर वैसा ही असर पड़ेगा, इसलिए तुम ऐसा सोचना बंद करो। और मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ। ऐसा कहकर फ़ोन कट हो जाता है। अगले ही दिन बीवी फिर उसे फ़ोन मिलाती है, क्योंकि फ़ौजियों का टाइमिंग जो होता है वो सिमिलरिटी में एक ही टाइम बताते हैं वो, कि भई इस टाइम पे करना, उस टाइम पे करना। इनको कभी भी हम लोग कॉल नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मल व्यक्ति को हम कभी भी किसी भी टाइम कॉल मिला देते हैं। तो उनकी पत्नी फिर से उन्हें फ़ोन मिलाती है तो फ़ोन नहीं मिलता। और ज़्यादा वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। तो वहाँ पर जब वो पति कहता है अगले दिन दूसरे वाले अपने फ्रेंड से कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, पीके साहू कहते हैं और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर में पेड़ के नीचे आराम करके आता हूँ। और ऐसा उसका कहना था कि उसके बाद में फिर वो जाता है और जाने के बाद पेड़ की छाया में बैठ बैठ जाता है, और जैसे ही अपनी राइफ़ल वग़ैरह वो उतारता है और पानी की बॉटल जो होती है उसके हाथ में, वो उसको लेकर पेड़ के नीचे बैठता ही है, तभी उसको 10-15 लोग आते हैं आर्मी के और उसे घेर लेते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति को, पीके साहू को, ये पता ही नहीं होता कि वो ज़ीरो लाइन क्रॉस कर चुका है। और सारे पाकिस्तानी जो सेना होती है वो पीके साहू को 23 तारीख में, जो 22 तारीख को ये इतना बड़ा हमला होता है, नेक्स्ट डे 23 तारीख में पीके साहू को वो पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद में उसे वहाँ से ले जाते हैं। और फिर जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है जो किसानों के साथ में गया हुआ था, वो तुरंत फ़ोन करता है और फ़ोन करके अपने उच्च अधिकारी को बताता है। तो वो कहते हैं कि अभी हम बात करते हैं। तो होता ये है कि अगर बाय मिस्टेक कोई हमारा भारतीय सैनिक अगर 10-5 कदम की दूरी पर निकल जाता है, बॉर्डर सीमा को पार कर जाता है, तो उसको 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी इसको 3 दिन हो चुके हैं पीके साहू को, क्योंकि जो ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के चलते इतना हादसा ये बढ़ चुका है, तो उसको अभी तक भी नहीं छोड़ा गया है। और फिर उसके बाद में मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन मीटिंग से भी कोई नतीजा हाथ में नहीं लगता है। और भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो सीमा बहुत नज़दीकी होती है, और एक तरफ भारत के बैरिकेडिंग लगे होते हैं और वहीं पर कुछ पिलर भी भारत और पाकिस्तान के लगा दिए जाते हैं, तो उन पर भारत और पाकिस्तान लिख दिया जाता है। और 31 मार्च 2025 को वो अभी छुट्टी मनाकर ही अपने घर से वापस आया था। डीजीपी ने केंद्रीय गृह सचिव जो कि सत्येंद्र मोहन से बात की, और 22 अप्रैल को जो वेस्टर्न घाटी में ये घटना हुई थी, वहाँ पर उन्होंने हमारे भारतीयों को चुन-चुन कर मारा था। तो इसी लड़ाई के चलते अभी तक पीके साहू का कुछ भी पता नहीं है। जो बड़ी बैठक बैठक बुलाई जाती है, मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो पाकिस्तानी अधिकारियों से उनसे बात करते हैं, जो बॉर्डर सीमा रेखा के आस-पास में रहते हैं, तो वो साफ-साफ इनकार कर जाते हैं कि हमने आपके किसी भी सैनिक को इस तरह से नहीं पकड़ा है। जबकि उस व्यक्ति की नादानी के चलते ही ऐसा हुआ, उसे पता ही नहीं चला कि वो
कब में पाकिस्तानी सीमा के अंदर चला गया है। उसके बाद में फिर पीके साहू के घर पर भी फ़ोन लगाया जाता है। फ़ोन लगाने के बाद जब बताया जाता है तो उसकी पत्नी बहुत बेचैन उठती है। उनका एक छोटा भाई भी है। तो ये पश्चिम बंगाल के ज़िला हुगली के हरीसराय इलाके में अ, उन रहते थे और इनकी जो माता का नाम है वो देवी साहू है और पिता जो हैं भोलेनाथ साहू हैं। पत्नी का नाम है इनकी रजनी साहू, जो कि प्रेग्नेंट है और उनका एक 7 साल का बेटा भी है। तो 22 अप्रैल 2025 को जब वो वहाँ से उनको पाकिस्तानी सीमा में वो गलती से पहुँच जाते हैं पेड़ के नीचे और वहाँ से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये फ़िरोज़पुर ममतोज़ सेक्टर गेट नंबर 208, जो कि भारत के रहने वाले हैं और ये भारत पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा पर पहुंच जाते हैं और गलती से इन्हें पकड़ लिया जाता है। और अभी तक जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो दूसरा मित्र ये देख रहा था कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर वो लोग वहां से ले जा रहे थे। और जो भारत और पाकिस्तान की सीमा होती है वहां पर हमारे कुछ जगह होती है जहां पर खेती करने की अनुमति दे दी जाती है। तो खेती को अब कटाई का समय चल रहा है तो खेती गेहूं काटने के लिए ही वो किसान लोगों को लेकर वहां पर जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि पीके साहू को इस तरह से नज़रबंद कर लिया जाएगा। जबकि कहा ये जा रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और वो अपने पूरे बदन में दर्द भी बता रहे थे। इसके चलते भी पाकिस्तानी सेना उन्हें उठाकर ले जाती है और उन्हें अभी तक भी वहाँ पर नहीं भेजा गया है। 3 दिन इसमें बीत चुके हैं। और इसके बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े अहम फैसले लिए हैं। पहला तो उन्होंने लिया है कि पाकिस्तान के लिए जो सिंधु जल संधि है, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है। और नंबर 2 पर उन्होंने अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है और सभी जो वीज़ा हैं, उन्हें भी वीज़ा दस्तावेज़ों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात रक्षा सेंट्रल सलाहकार और जो सेना नेट ग्राटा घोषित किया गया था, 1 सप्ताह के अंदर उन्हें भी छोड़ने के लिए भारत को कह दिया गया है। जो दोनों उच्च आयोग की संख्या है वो 55 से घटाकर अब 20 कर दी गई है और यह सब 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। अभी 2-3 दिन बीच में बाकी बचे हुए हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी बड़े और अहम फैसले लिए हैं, जो शायद भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए दोनों के लिए ही अच्छे रहेंगे। जो हमारे 18 लोग हमारे इंडिया के शहीद हो मतलब मार दिए गए हैं, तो उनमें आप ये भी देख देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आकर उनके परिवार वाले बता रहे हैं। कभी किसी की ना किसी की कोई ना कोई दर्द भरी घटना है जिसका अंजाम बहुत भयानक है। नहीं सोचते ये आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये जो होते हैं आतंकवादी सिर्फ एक क्या कहें ना बहसी होते हैं, दरिंदे होते हैं। इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। और जिन लोगों जो व्यक्ति शहीद मतलब मारे जा चुके हैं, उनके लिए सभी को भगवान सुख शांति दे, उनके इस दर्द से निकलने की, इस दर्द को सहने की भी शक्ति प्रदान करे। अगर कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।